तो आज हम लोग सुभाषितानी पाठ का उच्चारण, अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ इत्यादि देखते हैं। प्रथम श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपो नास्ति उद्यम शमो बंधु कृत्वा यं नावशीदति। इस श्लोक का अन्वय हुआ, मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु ही आलस्यम। मनुष्यों के शरीर में स्थित रहने वाला महान शत्रु आलस्य होता है। उद्यम शमो बंधु न अस्ति। संधि विच्छेद हुआ यहां, न जोड़ अस्ति जोड़ उद्यम क्षमा। परिश्रम करने के समान दूसरा बंधु नहीं होता है। यं कृत्वा, जिसको करके, न औषधि, मनुष्य दुखी नहीं होता है। जिसको करके, किसको करके? परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है। नौशीदति। मनुष्याणाम पद में षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है। द्वितीय श्लोक। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल पीको वसंतस्य गुणम न वायस करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणम वेत्ति, अर्थात गुणवान व्यक्ति ही गुण को समझ सकता है, गुण को जानता है। वेत्ति का अर्थ होता है जानता है। वेत्ति शब्द का मतलब जानता है। निर्गुणा न वेत्ति, और गुणहीन व्यक्ति है वो नहीं जानता है। न वेत्ति, नहीं जानता है। बलि बलम वेत्ति, बलि अर्थात बलवान बल के बारे में जान सकता है, अनुमान लगा सकता है। निर्बल नो वेत्ति, और जो निर्बल है, बलहीन है, वो नहीं जानता है। पीको वसंतस्य गुणम वेत्ति, वेत्ति क्रिया को हम कंटिन्यूअस करें। पीक मतलब, पीका का मतलब, पीका का क्या अर्थ होता है? कोई भी? कोयल। करेक्ट। पीका अर्थात कोयल बसंत के गुण को जानती है। न वायसा, कौवा नहीं जानता है। करी, वायसा का अर्थ हुआ कौवा। करी च सिंहस्य बलम न मूषका। करी का अर्थ हाथी। करेक्ट, हाथी। तो हाथी सिंहस्य बलम, हाथी सिंह के बल को जानता है। न मूषका, लेकिन चूहा उसके बल को नहीं समझ सकता है, अनुमान नहीं लगा सकता है। न मूषका। तृतीय श्लोक। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं च तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्वै कथं जनस्तं परितोष्यति। यह निमित्तम उद्देश्य, जो निमित्त अर्थात कारण को प्राप्त कर प्रकुप्यति क्रोधित होता है, जो कारण को प्राप्त कर क्रोधित होता है, तस्य अपगमे ध्रुवम स प्रसीदति। तस्य माने उसके समाप्त हो जाने पर, उसके पूर्ण हो जाने पर, उसके दूर हो जाने पर निश्चित रूप से वह प्रसन्न हो जाता है। प्रसीदति माने जिस कारण से वो क्रोधित हुआ है, वो कारण ही जब पूर्ण हो गया तो वो उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और वो स प्रसीदति, वो प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्वै, लेकिन जिसका मन बिना कारण के, अकारण का मतलब जिसका कोई कारण नहीं, कोई ठोस उसका कोई कारण नहीं होता है, ऐसे ही बात बात में जो क्रोधित होता रहता है। जन तम कथम परितोष्य, मनुष्य उसको कैसे प्रसन्न कर सकता है, अर्थात उसको प्रसन्न
नहीं किया जा सकता है। ठीक है, श्लोक नंबर 3। इसके बाद श्लोक नंबर 4। उदीरितो अर्थ पशुनापि गिरीयते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुत्तमा योहति पंडितो जना परंगित ज्ञान फला हि बुद्धया। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते, तो उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते, जो पशु के द्वारा भी जो निर्देश दिया जाता है, जो बताया जाता है, उस अर्थ को वो ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्च नागा वहन्ति बोधिता। हय का मतलब घोड़े, नागा मीन्स हाथ, हाँ घोड़े, नागा मीन्स हाथी, वहन्ति बोधिता भार को वहन करने लगते हैं। उनको जब बताया जाता है तो वो भार को वहन कर लेते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जना, और जो पंडितः जना, पंडितो जना अर्थात संधि विच्छेद करेंगे तो पंडितः जना, पंडित व्यक्ति जो है, विद्वान व्यक्ति जो है, वो अनुक्तम बिना कहे हुए बात को समझ लेता है। परंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, और जो हमारी बुद्धि है, बुद्धियां अर्थात हमारी जो बुद्धि है, वो दूसरे के कहे हुए इशारे को समझ लेती है। हमारी बुद्धियां जो दूसरे के परंगित ज्ञान फला अर्थात दूसरे के कहे हुए इशारे को वो समझ लेती है। श्लोक नंबर 5। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देहस्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिता काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। क्रोध ही शत्रु प्रथमो नराणाम, नराणाम प्रथमो शत्रु ही क्रोध। मनुष्यों का पहला शत्रु निश्चित रूप से क्रोध है। ही का मतलब निश्चित रूप से। देह स्थितो देह विनाशनाय, देह शरीर में ही स्थित शरीर के विनाश करने के लिए मनुष्यों का पहला शत्रु निश्चित रूप से क्रोध है। यथा इसका काष्ठ गतो ही वह्नि, जिस प्रकार काष्ठ माने लकड़ी में स्थित अग्नि ही उस लकड़ी को जला डालती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित जो है क्रोध, सएव वह्नि दहते शरीरम, उसी प्रकार जो क्रोध है वो शरीर को अस्वस्थ कर देती है, शरीर को भी समाप्त कर देती है। सर पहले क्वेश्चन था सर, भूंकते